लास्ट में हम देख रहे थे अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। हम ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से दूसरे को परेशानी हो। वी आर द सोशल एनिमल। हम ऐसा बोलेंगे हूं चाहे आम करूं हूं चाहे तेम करूं तो दूसरा नहीं रह पाएगा। इसीलिए आपको जो पब्लिक पॉलिसी का कंसेप्ट है वो बहुत वाइडली भी नहीं सोचना है और वो नैरो भी नहीं सोचना है। लॉ ने जो रूल प्रिस्क्राइब किए हैं ना उसी का वो पब्लिक पॉलिसी मानना है ना। कल आपके पास कोई आके बोलेगा आप ब्रीथिंग बंद कर दो, श्वास लेना बंद कर दो, શું કામ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છોડો છો? ઇટ ઇઝ ઓપોઝિટ ટુ ધ પબ્લિક પોલિસી. इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा बोलो कि नहीं हम तो सिंस 1947 इंडिपेंडेंट है, हूं चाहे आम करो हूं चाहे तेम करो तो दूसरा नहीं जी पाएगा। थिंग इज दैट इट शुड बी कंसीडर्ड विद इन द फ्रेम ऑफ द लॉ ओनली। लॉ ने जो सर्कमस्टेंसेस बोला है उसी को आप अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी बोल सकते हैं। ऐसा बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी के लिए कि पब्लिक पॉलिसी एन अनड्यूली हॉर्स है, तूफानी घोड़ो। इफ इट इज नॉट प्रॉपरली वाइबल, वो प्रॉपरली आप कंट्रोल में नहीं रख सकते हो तो राइडर को कहां थ्रो कर देगा ना हॉर्स वही मालूम नहीं होगा। इसीलिए पब्लिक पॉलिसी के जो स्पेसिफिक रूल दिए गए हैं ना वो रूल ही हमें है ना समझने हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग विद द एनिमी। हम जहां जिस कंट्री में रहते हैं उसी कंट्री के लिए हमें अलिजियंस रखना, पॉइंट टू अलिजियंस टू ए गवर्नमेंट, वफादार रहना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक कंट्री में से काजू बादाम अच्छे होते हैं तो मंगवाते रहेंगे और युद्ध चलता होगा, वो चलता होगा, उस टाइम काजू बादाम के साथ बॉम्ब भी आ जाएगा। सो थिंग इज दैट ऐसी सिचुएशन में विदाउट द लाइसेंस ऑफ द गवर्नमेंट, विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द वॉर नहीं कर सकते हो। वॉर खत्म होने के बाद यू कैन कंटिन्यू। पहले का पुराना एग्रीमेंट है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट है तो वॉर जैसे डिक्लेयर होता है ना वैसे आपका एग्रीमेंट है वो इलीगल डिक्लेयर हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि इसके बिना नहीं चलेगा, यू कैन टेक द परमिशन और लाइसेंस ऑफ द गवर्नमेंट फॉर डूइंग द बिजनेस ऑफ सच पर्सन हु इज एलियन एनिमी, दुश्मन देश को नागरिक। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ट्रेडिंग विद एनिमी है ना वो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है। स्टिफलिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन, रुकावट के लिए खेद है, यानी आप प्रोसिक्यूशन है ना किसी पे लीगल एक्शन लिया जाती है ना उसको रुकावट करते हो यानी अटकाव हो। आप जो प्रोसिक्यूशन है उसमें कैसे भी करके पार्शियली और करप्टली उसको रुकावट लाने का ट्राई करते हो। समझ लो ये ने बी पे सीव किया है तो आप बी ए को बोलेगा तो वापिस ही तो 10,000 दूंगा। इट इज नथिंग बट ट्रेड ऑफ फेलोनी, गुनानो व्यापार। इट इज नॉट अलाउड। आप किसी को भी मनी देके केस वापस खिंचवा लेते हो तो वो और कुछ नहीं है लेकिन स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन, आप उसको रुकावट खड़ी कर रहे हो। लेकिन फ्रेंड्स रिमेंबर दैट देयर इज अ स्टैट्यूटरी लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कायदा है, लॉ ने एक लिस्ट दिया है जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है जिसमें आप किसी को मनी देके केस वापस खिंचवा सकते हो। एक बाइक चला के जा रहा था, वाई को थोड़ा इंजरी हुआ तो इमीडिएटली वाई ने कोर्ट में केस कर दिया, लेकिन एक्स ने रिक्वेस्ट किया जो जितना लॉ से मैं पे कर देता हूं तो वापस खींच लिया। इफ इट इज ए कंपाउंडेबल देन वापस खींच सकते हैं। विच ऑफेंस इज कंपाउंडेबल, विच इज नॉट कंपाउंडेबल, दैट इज मेंशन इन द इंडियन पेनल कोड। इट इज नॉट योर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम इतना यहाँ पे लर्न करेंगे कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो वापिस खींच सकते हैं, उसको स्टिफलिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन नहीं बोलना है। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल है, ए को आई विटनेस में जाना है, विटनेस में जाना है, वही एक गवाह था, बी ने ए को बोला मैं लैंड में तुझे ₹1 में दे दूंगा, तो वहां पे ट्रायल यानी कोर्ट में जब केस चलता होगा वहां पे तो एब्सेंट रहना। सो थिंग इज दैट इट इज नथिंग बट स्टिफलिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन। It is opposed to the public policy, champerty and maintenance. A B को कुछ मदद कर रहा है with a view to some consideration, sharing of the part of the benefit to B. It is a champerty. Without sharing the part of the B,
दैट विल बी मेंटेनेंस। समझ लो कि मिसिस बी, उसका आगे पीछे कोई नहीं है, तो ए कुछ हेल्प करेगा कोर्ट में स्यू करने के लिए, तो अपना से कुछ भी नहीं रखेगा, तब इट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। ये बोलेगा 50% मेरा, 10% मेरा, इट इज ए चैम्पर्टी। एंड रिमेंबर दैट इन इंग्लैंड चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस बोथ आर नॉट वैलिड, बट इन इंडिया चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस इफ विद द गुड फेथ, अच्छे पर्पस से आपने किया हुआ है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि वो है, वो वैलिड है। आपका मालाफाइड ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। समझ लो कि गैमलिंग में हार गया है, सामने वाला उस पर स्यू कर रहा है, हारा हुआ पर्सन उसको पेमेंट नहीं कर रहा है, उसमें कोई हेल्प करेगा तो इट इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। आपने मालाफाइड एक इम्प्रॉपर ऑब्जेक्ट ऐसा कोई है, उसमें किसी को हेल्प किया, उसमें से कोई शेयरिंग लिया या नहीं लिया, such agreement will be opposed to the public policy। ऐसा कोई इनइक्विटेबल और एक्सटॉर्शनेट कोई भी इश्यू है, उसमें आप किसी को हेल्प करते हो, तो वो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी हो सकता है। इंटरफियरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, जज है ना, उसको जो डिसीजन देना है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स ऑफ द केस, केस के जो प्लस माइनस सुन के, प्रूफ देख के उसको डिसीजन देना है। लेकिन जब वो अंडरहैंड मीन्स यानी रॉन्ग मीन्स, करप्शन और एक्सेट्रा, और किसी का इन्फ्लुएंस की वजह से वो पार्शियली और करप्टली कुछ भी काम करेगा, तो दैट इज ऑल्सो ए नॉट अलाउड, इट इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। इसीलिए तो कई बार जज है वो कॉमन पब्लिक में नहीं भी जा पाता। थिंग इज दैट उसको करप्टली और पार्शियली काम नहीं करना है, किसी का इन्फ्लुएंस उसको नहीं लेना है, विदाउट इन्फ्लुएंस उसको काम करना है। मैरिज ब्रोकरेज टू प्रोक्यूर द वाइफ, किसी का मनी देके भेज नहीं सकते कि यहाँ पे कोई नहीं दे रहा है तो आप जाओ महाराष्ट्र, बिहार और एक्सेट्रा मे बी इंटरव्यू विलेजेस में से आप ढूंढ के अच्छा मोड़े ले आओ, इसके लिए मैं आपको 5 लाख दूंगा। यू कैन नॉट गिव द ब्रोकरेज, किसी को समझाने का आप नहीं दे सकते। जो मैरिज ब्यूरो होते हैं ना, वो कंसल्टेंसी फी होती है, उसमें ब्रोकरेज नहीं होती। इसीलिए ब्रोकरेज आप किसी को नहीं दे सकते। ब्रोकरेज देते हो ना, तो वो भी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, सब लोग एक बैंक का मैनेजर है, वो मैनेजर टेंडर इशू करता है स्टेशनरी का, 10 टेंडर आते हैं, मैनेजर कौन सा टेंडर है वो एक्सेप्ट करेगा जिसमें कम प्राइस से अच्छी क्वालिटी का स्टेशनरी मिलेगा, वही सिलेक्ट करना है। लेकिन उसका रिलेटिव है, उसकी वजह से कोई करप्शन दे रहा है, उसकी वजह से और कोई का टेंडर सिलेक्ट करेगा, तो वो और कुछ नहीं है लेकिन अगेंस्ट द ऑब्लिगेशन। हमें सैलरी कौन दे रहा है? हमारा एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर सैलरी दे रहा है, हमें एम्प्लॉयर के लिए काम करना चाहिए, हम और किसी के लिए काम करते हैं तो वो भी अगेंस्ट द ऑब्लिगेशन होगा। एजेंट प्रिंसिपल की जगह पे अनदर काम करेगा, प्रिंसिपल का काम नहीं करेगा, तो वो भी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है। मैनेजर को प्राइवेटली मनी देके आप कोई भी काम अपनी ओर ले लोगे, तो वो भी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी होगा। सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस, फ्रेंड, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस का मतलब इनकम टैक्स ऑफिस एंड एक्साइज ऑफिस ऐसा नहीं। वहां की जॉब, प्यून की, क्लार्क की, इंस्पेक्टर की, वो जॉब आप और किसी को दे देते हो और मनी करप्शन लेते हो, नॉन क्वालिफाइड पर्सन है, नॉट एलिजिबल पर्सन है, ऐसी सिचुएशन में आप पब्लिक ऑफिस में पब्लिक सर्वेंट किसी को बना देते हो मनी लेके, तो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है। एक्स ने वाई को बोला तो रिटायर्ड हो जा, क्यों मेरा भांजा है वो सी हो गया, अभी उसको मुझे अपॉइंट करना है केग में, तो वो भी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है। किसी को पद्म विभूषण अवार्ड और वॉट एवर एनी अवार्ड लेने के लिए किसी को कुछ करप्शन दिया, तो वो भी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है। मोनोपोली क्रिएट करने के कोई भी आप एग्रीमेंट करते हो, वो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है। ए एंड बी दो ही सेलर थे, ए और बी साथ में मिलके 10 रुपए वाली चीज है वो 100 रुपए में दे रहे हैं, तो वहां पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सोसाइटी होगा। इसके लिए वो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है। ए एंड बी को साथ में मिलना है, तो वो लोग एक्सपर्टाइज, हाई कैपिटल
हाई टेक्नोलॉजी ऐसी वजह से मिल सकते हैं, लेकिन मोनोपोली करने के लिए वो साथ में नहीं मिल सकते। MRTP एक्ट ने मना बोला है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, दोनों को एग्री है, दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए कोई रुकावट खड़ी नहीं कर सकते। सब हिंदी मूवी, हम दोनों को कन्वीनियंट है तो किसी का भी पापा भी उस पे रुकावट नहीं खड़ी कर सकते, एक्सेप्ट माइनर। ये आपका लो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। वी आर सोशल एनिमल, मम्मी पापा जैसे बोलते हैं वैसे ही करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि माइनर है ना, उसको शादी के लिए कोई रुकावट खड़ी कर सकता है। उसके अलावा मेजर होने के बाद जिसको जिसके साथ शादी करना है उसके साथ कर सकते हैं। इट इज ओनली ऑफ द पार्ट ऑफ लॉ, नॉट ऑफ द सोसाइटी। एनीवे, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जिसको लॉफुल बिजनेस करना है उसको लॉफुल बिजनेस करना ही देना पड़ता है। एक पानी पूरी वाला और बहुत वेल नोन कोई फास्ट फूड है, उसके पास कोई फास्ट फूड वाला आएगा तो उसको आप बंद नहीं करवा सकते, उसका भी राइट है। हर एक गली में पानी पूरी का रेकड़िया स्टार्ट हो जाएगा, चिंता मत करो। थिंग इज दैट सब लोग खुश हो गए तो उसका राइट है, वो कर सकते हैं। माय पॉइंट इज दैट, लेकिन इलीगल बिजनेस कोई कर रहा है तो आप कोर्ट में कंप्लेंट करके उसको बंद करवा सकते हो, कोर्ट में कंप्लेंट करके बंद करवा सकते हो। लेकिन कई बार लोकल बिजनेस में भी आप कोर्ट में जा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के एक्सेप्शंस। कब आप लोकल बिजनेस भी बंद करवा सकते हो। जामनगर का वेल नोन कोई पान वाला होगा, एक्स पान वाला, वो अपना गुडविल भाई को बेच देगा तो सामने बड़ा शोरूम बनाएगा, कांडू उसे 50 करोड़ में अपना पान का गुडविल बेच दिया है तो लोकल लिमिट में, लोकल रिजनेबल टाइम के अंदर वो स्टार्ट नहीं कर सकता है। पान का दुकान राजकोट स्टार्ट कर सकता है, नेक्स्ट जनरेशन में भी 50-60 साल बाद स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट। लेकिन जब मैंने गुडविल किसी को बेचा है, गुडविल इज अ पब्लिक पेट्रोनेज, हैबिचुअल कस्टमर्स, तो एक बार मैंने किसी को गुडविल बेच दिया, बाद में वही सिमिलर बिजनेस मैं नहीं कर सकता। आउटगोइंग पार्टनर गुडविल का मनी लेके जाएगा और सामने बोर्ड लगा के बैठ जाएगा सेम नेम से, नहीं कर सकता। विद इन रीजनेबल टाइम, लोकल लिमिट, ही कैन नॉट स्टार्ट द सिमिलर बिजनेस। कोई अच्छा सा ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर है, बड़ा बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वहां पे कोई जॉब करेगा, उसके साथ एग्रीमेंट है जब तक 3 साल तक मेरे पास जॉब करोगे अपना प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वो क्या कहे, वहां बैठा हुआ नहीं, हमारा साफ भी नहीं होते, शाम को मेरे घर पे आ गए, आजा मैं कर दूंगा। इट इज ऑपोजिट टू द पब्लिक पॉलिसी। 3 साल तक सिमिलर प्रैक्टिस और व्हाटएवर एग्रीमेंट आपने मेंशन किया है उतने टाइम तक आप अपना प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दिस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया जितना प्रोडक्शन करूंगा होलसेलर तुझे ही दूंगा, इट इज ऑल्सो वैलिड। 2-5 लोगों ने साथ में मिलकर प्राइस फिक्स किया, जामनगर अहमदाबाद का टिकट इतना ही रखना है, इट इज ऑल्सो वैलिड। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो। और समझ लो किसी ने ब्रीच किया तो कोर्ट में जाके आप इंजंक्शन यानी कोर्ट मनाई हुक्म, तो उसमें आप बंद भी करवा सकते हो। हमारी बात थी कि आप सिमिलर बिजनेस नहीं करोगे, लेकिन बाद में उसने करना पड़ा था और किया है तो कोर्ट में जाके उसको बंद करवा सकते हो। नेक्स्ट, एक्सेप्शन ऑफ लीगल restriction of the legal proceeding are important. वैसे the stifling of the prosecution and instead of legal proceeding वो nearest ही है। हमारा जो आगे में टॉपिक देखा, जो लॉ ने बोला है उसके अंदर क्या काम कर सकते हो। लिमिटेशन एक्ट में बोला 3 साल में आप मनी मांग सकते हो, तो उसमें से आप कम और ज्यादा आप नहीं कर सकते। इट इज नथिंग बट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग हो जाएगा, इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग हो जाएगा। लेकिन उसके एक्सेप्शन है, एक्स एंड वाई एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं, उसने बोला है जेड हमारा आर्बिट्रेटर है, एक्स एंड वाई क्या है भाजन है, तो जेड के ने मानवा, जेड जो रिवॉर्ड डिटरमाइन करेगा वो दोनों को अप्लाई होगा। जेड कॉल्ड द आर्बिट्रेटर, इट मींस देयर विल बी आर्बिट्रेटर एंड आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय एक्स एंड वाई। देन आफ्टरवर्ड्स, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटिंग और आफ्टरवर्ड्स, एनी इश्यूज आर पेंडिंग,
Z will determine the rewards. This will bind to the X and Y also. આપણે તો ગામનો સરપંચ, ગામનો હોય એમાં સરપંચ હોય, કંઈ પણ નાના મોટા ઘટનાઓ બને, સરપંચ સજા આપી દેતો હોય. ઇટ ઇઝ આર્બિટ્રેશન. कंपाउंडिंग जब ऑफेंसेस होते हैं ना, तो आर्बिट्रेटेड डिसीजन दे देता है तो चलता है. इट इज नॉट कॉल्ड एज ए इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. આ લીગલ પ્રોસીડિંગ ને અટકાવ્યું છે આવું કહી શકાતું નથી. एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. आप एग्रीमेंट है ना कब बोल सकते हो कि वो वॉइड है? हमने देखा है, आगे भी हमने देखे थे कि भाई एग्रीमेंट द कंपेटेंट पर्सन, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन, मिस्टेक ऑफ बोथ द पार्टीज, देन विदाउट कंसिडरेशन, इन इंस्टेंट ऑफ मैरिज, इन इंस्टेंट ऑफ ट्रेड, इन इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये सब एग्रीमेंट वॉइड है. अनलॉफुल इन पार्ट, कोई भी एग्रीमेंट पार्टली अनलॉफुल है. इफ सिवरेबल, दो पार्ट हो सकते हैं तो लीगल पार्ट है ना वो वैलिड, इलीगल वर्ड. इफ नॉट सिवरेबल देन होल एग्रीमेंट विल बी इलीगल. अब एग्जांपल दिया, लीगल आर्टिकल एंड इलीगल आर्टिकल दोनों का सिक्योरिटी के लिए वॉचमैन अपॉइंट किया था, दोनों की सिक्योरिटी के लिए वॉचमैन अपॉइंट किया था. इट इज नॉट अलाउड, अपोज द पब्लिक पॉलिसी, नॉट सिवरेबल. वॉचमैन दोनों का ख्याल रखेगा, सिर्फ लीगल का नहीं. एग्जांपल ऑफ इंडिगो इज गिवन, one is legal, another is illegal. Watchman का appointment opposed to the public policy. Meaning uncertain. હા, તમે તેલ લેવા જાઓ કયો અને તેલના 5 ડબ્બા આપી દો, and which type of oil you need, it is not mentioned. It is meaning uncertain, so oil. कहीं दुकान वाला एक ही तेल बेचता है तो मैंने बोला एक ले गया, वैसा ही तेल देना है तो वैलिड. Wagering agreement. What is a wagering agreement? Friends, wagering is nothing but betting. શરત. તમે શરત લગાડો ને, લાગી 100 ની, it is a wagering. If rain will fall, I pay to 1 crore to all of you. Otherwise, you will pay me 1 crore to all of to me. વરસાદ આવશે તો તમને આપી, નહીં આવશે તમે મને આપો. It is a wagering. सचिन सेंचुरी करेगा तो मैं आपको दूंगा, नहीं करेगा तो आप मुझे दोगे. इट इज ए वेगरिंग. वेगरिंग में क्या होता है, मेन जो इवेंट है उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है. सचिन सेंचुरी करेगा तो मुझे जो सचिन को कार मिलेगी उससे कोई बेनिफिट नहीं है. थिंग इज दैट रेन फॉल होगा, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है एक्सेप्ट विन और लॉस. विन और लॉस वो अलग हो गई बात. उसके अलावा मेन कॉन्टेक्ट में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है. मेरा इंटरेस्ट नहीं है, उसमें मेरा कंट्रोल भी नहीं है. रेनफॉल पे क्या मेरा कंट्रोल है क्या? तो वो वेगरिंग हो गया. मुख्य घटना मारो इंटरेस्ट નથી ને મારો કંટ્રોલ નથી. एक्सेप्ट विन और लॉस, क्या वेगरिंग છે. वेगरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड. हाँ, डिपेंड्स ऑन चांस ही है. पूरा एग्रीमेंट ना चांस पे डिपेंड्स है. सट्टा बजाओ, मैच वक्त आईपीएल और वर्ल्ड कप हो, दिस ऑल आर वेगरिंग, नॉट अलाउड. फ्रेंड्स, स्पेक्यूलेशन ट्रांजैक्शन. स्पेक्यूलेशन में क्या होता है, आप प्राइस डिफरेंस लेते हो ना तो स्पेक्यूलेशन है, और डिलीवरी लेते हो ना तो नॉन स्पेक्यूलेशन है. स्पेक्यूलेशन वैलिड है लेकिन वेगरिंग वॉइड है. स्पेक्यूलेशन वैलिड है मींस मॉर्निंग को आपको प्राइस डिलीवरी लेने का इंटेंशन था. जब आपने एग्रीमेंट किया तब आपका डिलीवरी लेने का इंटेंशन था, लेकिन सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस चेंज होने की वजह से शाम को आपको प्राइस डिफरेंस पे करना पड़ा, तो स्पेक्यूलेशन हो गया. एक्चुअल डिलीवरी मींस नॉट स्पेक्यूलेशन. प्राइस डिफरेंस मींस स्पेक्यूलेशन. करने के टाइम इंटेंशन टू टेक द डिलीवरी, इंटेंशन का एक से कहां निकल रहा है, इंटेंशन मालूम कैसे पड़ता है. लेकिन करने के टाइम आप इंटेंशन डिलीवरी लेने का था तो वो वैलिड है, भले आपने एक्चुअल में प्राइस डिफरेंस ही पे किया है. तो स्पेक्यूलेशन वैलिड, वेगरिंग विल बी वॉइड. एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, 100 बेल्स ऑफ जूट सनी गास्ती. आपने 150 में बुक करवाया था मॉर्निंग को, शाम को मैं डिलीवरी लूंगा. शाम को 125 हो गया तो आपको 25 पे करना पड़ेगा. 200 हो गया तो पर बिल 100 रुपीज आपको लेना पड़ेगा. इट इज नथिंग बट स्पेक्यूलेशन, एंड स्पेक्यूलेशन इज द वैल्यू. लेकिन फ्रेंड्स,
गैमलिंग है तो गैमलिंग इज नॉट ए स्पेक्यूलेशन, इट इज ए वैगरिंग, सो इट इज ए वॉइड, इट इज ए वैगरिंग, इट इज ए वॉइड. इफ वी कंसीडर द लॉटरी टिकट, लॉटरी में डिपेंड्स ऑन चांस होता है, कहीं लॉटरी है ना वो पनिशेबल है, तो लॉटरी का बिजनेस इलीगल हो जाता है. नहीं समझ लो ऑथराइज बाय गवर्नमेंट है तो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ऑथराइज करते हैं लॉटरी का बिजनेस करो, उसका मतलब उतना ही है कि पनिशमेंट नहीं लगेगा, लेकिन उसकी वजह से जो राइट ड्यूटी अराइज होगा ना उसमें कोर्ट कहीं इंटरफियर नहीं करेगा. लॉटरी बेचने वाले पे ट्रस्ट है तो परचेस कर, नहीं है तो नहीं कर, लॉटरी वाला पे नहीं करेगा तो भी आप स्यू नहीं कर सकते. Lottery permitted by government are not valid, it is illegal, but it is not punishable because permission by the government. But on the basis of this, nobody can sue. Collateral transaction to the wagering is valid, but collateral to gambling is void. किसी को मकान आपने गैमलिंग के लिए रेंट पे दिया हुआ है, आपको मालूम है गैमलिंग करने वाले हैं, प्रोस्टिट्यूशन करने वाले हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट आपका इलीगल हो जाएगा, आप रेंट कलेक्ट नहीं कर सकते. लेकिन वेगरिंग तो वॉइड है, तो उसके कोलेटरल है ना वो इंपोज हो सकते हैं. कोई है ए और बी वेगरिंग कर रहे, सी उसका ब्रोकेज दे रहा है ए बी को साथ में मिलाने का, तो ब्रोकेज इज ये हार गया वेगरिंग में, बाद में नया डोमिस ने दिया, नया फिर एग्जीक्यूटिव डोमिस नोट दिया, फिर डॉक्यूमेंट दिया, एंड इट विल बी वैलिड. इट्स सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, फेस कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, वो सब वैलिड है. लेकिन समझ लो गैमलिंग के लिए किसी ने आपको मकान दिया था, वहां पे आपने उसको सिक्योरिटी के लिए एडवांस रेंट दिया था, वो वैलिड नहीं है. सिक्योरिटी वापस नहीं दोगे तो चलेगा. तो स्पेकुलेशन विदाउट डिलीवरी बट इंटेंशन वाज टू टेक द डिलीवरी, ओनली प्राइस डिफरेंस. वेगरिंग चांस विन और लॉस, नो इंटरेस्ट. ओके, थैंक यू वेरी मच.